नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। और निफ्टी बैंक निफ्टी कल देखते हैं कैसा बिहेव कर सकते हैं। कल तारीख रहेगी आपकी 9 9 बढ़िया दिन तारीख लग रही है। 9 नौवा मंथ और दिन है फ्राइडे का। आइए एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले निफ्टी से शुरुआत करते हैं। आज के दिन जो आप कैंडल देख रहे हैं, बढ़िया तेजी की कैंडल बनी है और जिस चैनल के अंदर निफ्टी है अभी भी ये उस चैनल के अंदर ही है। और देखा जाए तो 1 2 3 4 5 लास्ट 5 दिन की कंसोलिडेशन को एक तरीके से ब्रेकआउट कैंडल देते हुए ऊपर की तरफ क्लोज किया है। इसलिए तब नहीं करना सॉफ्टवेयर अपडेट। गुड, ठीक है दोस्तों। तो बीटीएसटी बन सकता था आज, जिस प्रकार से कैंडल बनी है। एज पर टेक्निकल आप देखिए, 1 2 3 4 5 5 दिन की हाईएस्ट क्लोजिंग है ये, ठीक है। तो एज पर टेक्निकल बीटीएसटी बनता था, बट कल है दोस्तों फ्राइडे, ठीक है। कल क्या है? फ्राइडे है। और मार्केट इस चैनल के अंदर जो है ना, आप देखेंगे ऊपर तेजी तेजी करते करते मंदी कर देता है, ठीक है। मंदी करते करते तेजी कर देता है। और ऊपर से फ्राइडे वाला दिन जो है, उस दिन जो है बियर की जो ना आत्माएं जाग जाती हैं। इसलिए मैंने अवॉइड किया और वहां पे सिंपल लिख दिया मार्केट का व्यू कल के लिए न्यूट्रल है। एज पर टेक्निकल, एज पर कैंडल स्टिक पैटर्न, बढ़िया कैंडल है, अच्छी कैंडल है। और अगले दिन इनफैक्ट गैप अप ओपन होना चाहिए, एज पर जो कैंडल बनी, ठीक है। ये देखिए, जैसे मैं आपको दिखाऊं, इस प्रकार की कैंडल है ये, सेम, ठीक है। इस प्रकार की कैंडल है, सेम इस टाइप की ही कैंडल, ठीक है। ये देखिए, खैर यहाँ तो कंडीशन कुछ और थी, बट जब तक इस चैनल में है ये, इसका बिल्कुल लूडो की तरह है, ठीक है। ये देखिए 100 नंबर पे जाते जाते फिर सांप ने काट लिया नीचे, फिर ऊपर गया 100 नंबर पे जाते जाते फिर सांप ने काट लिया नीचे, ठीक है। ये ऊपर गया 100 नंबर पे जाते जाते फिर सांप ने काट लिया नीचे नीचे। तो ये देखिए मैसिव गैप डाउन। तो जब तक इस चैनल के अंदर है, आप ब्रेकडाउन को ब्रेकडाउन मत समझिए, ब्रेकआउट को ब्रेकआउट मत समझिए। सिर्फ एक चीज जो मैंने आपको बोली है, या तो भैया इसके नीचे आके रेड कैंडल से क्लोज कर दे तो ये ब्रेकडाउन है, ठीक है, या फिर इसके ऊपर क्लोज कर दे तो ये ब्रेकआउट, ठीक है। आइए अब कल का एनालिसिस शुरू करते हैं। कल हमारे क्या लेवल रहेंगे बाई के, सेल के, इंट्राडे में हमें क्या करना है। उससे पहले एक बार डिस्क्लेमर दोस्तों, डिस्क्लेमर देखना बहुत जरूरी है। इसको बिना पढ़े आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप पाप के भागीदारी हैं। बिना इसको पढ़े मेरी वीडियो बिल्कुल नहीं देखनी है, कतई नहीं देखनी, ठीक है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए इंट्राडे बेसिस में जो हमारा आज व्यू था भैया, हम लेवल मैंने पोस्ट कर दिए थे कि हम सेल करने की सोचेंगे बिकॉज ऑफ कॉल राइटिंग जो मार्केट में हो रखी है। थोड़ा मैं 30 मिनट के चार्ट पे लगाता हूं ताकि हम प्राइस एक्शन भी आज का अच्छे से जज कर पाए। तो मैंने 2 लेवल टेलीग्राम पे पोस्ट कर दिए थे। 17,750 बिलो हम करेंगे सेल, 9:45 या पता नहीं 10 बजे के बीच का मैसेज है ये। एंड बाइंग सिर्फ 17,825 के अबव ही है, इससे पहले बाई ना करें। यहाँ पे कहीं पे मार्केट चल रहा था, उसके बाद हमें ये लो देखने को मिला 17,006, ये जो आज का ही लो। बट मैं सीधा बोलता हूँ, इसमें 17,700 की पुट मैंने बोली थी लेने के लिए। प्रीमियम इतने ज्यादा नहीं बढ़े, इतने ज्यादा प्रीमियम नहीं बढ़े, और ज्यादा कुछ इसमें किसी को कोई खास प्रॉफिट हुआ नहीं होगा। एम भी मेरा यही था कि 30 से 40 पॉइंट बुक करते चलिए, आज की एक्सपायरी इससे बड़ी नहीं दिख रही, ठीक है। एंड फिर बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी ने अगेन पैसा दिया बैंक निफ्टी की स्ट्रेटजी। भैया 12:30 बजे या फिर 1 बजे आप इंतजार कीजिए, 100 पॉइंट आगे की कॉल, 100 पॉइंट पीछे की पुट, इन दोनों का प्रीमियम मिला के 150 के अंदर अंदर होना चाहिए। आप दोनों को बाय कर लीजिए, चाहे 12:30 बजे मिले वो, चाहे 1 बजे मिले वो, जब जब मर्जी मिले, ठीक है। हमने आज बाय किया और 40,100 की सी ली थी, मैंने वो टेलीग्राम पे पोस्ट भी की है। एंड 39,900 की
पी ली, इसमें दबा के प्रॉफिट हुआ, ठीक है, अच्छा खासा प्रॉफिट कंटिन्यूअस। तीसरा क्या कहते हैं, चौथा थर्सडे था ये कंटिन्यूअसली। आइए अब कल का देखते हैं दोस्तों। कल देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारे यूट्यूबर ये ब्रेकआउट ब्रेकआउट बोलेंगे, मेरे हिसाब से तो ये ब्रेकआउट है नहीं जब तक कि ये इस चैनल के अंदर, ठीक है। और ये चैनल मैं आपको पिछले 10-12 दिन से दिखा रहा हूं। तो अब चांसेस ये है, अब चांसेस ये है, जब तक मार्केट इस लेवल के ऊपर है, ठीक है, 17,700 आपका टारगेट, ये वाला टॉप, और ये टॉप निकल के आता है 17,880 या फिर 17,900, 17,900। ये दो टारगेट के लिए आपको प्ले करना है जब तक 17,700 सलामत है। और अगर आपको ये एसएल दूर का लग रहा है तो फिर भैया ये एसएल पकड़ लीजिए, जिसके नीचे मार्केट ने हैमर कैंडल खूब सारी बनाई है। 30-30 मिनट के चार्ट पे हैमर कैंडल ये आपको दिख रही होंगी, ठीक है। ये हैमर है, फिर ये भी एक डोजी टाइप का है, फिर ये एक हैमर टाइप कैंडल है। तो ये लेवल आप पकड़िए, ये आपको थोड़ी सी और सेफ्टी दे देगा। हम इसको निकाल लेते हैं कितना आ रहा है ये, 17,740, और मोटा मोटा 17,735, 17,000। ऐसे तो खैर ये पूरा जोन है, एक लेवल की मैं क्या बात करूं आपसे। ये जो जोन है ना, ये बहुत सपोर्ट का जोन। तो जब तक निफ्टी इसके ऊपर, ये उसका टारगेट है ये, ठीक है। और ये निकल के आ रहा है 17,900 के आसपास। अब कल के दिन में एग्जैक्ट अगर आपको लेवल बताने की कोशिश करो तो 1 घंटे के चार्ट में इसको लगा के निकालने की कोशिश करते हैं, जहां पे आपको कंप्लीटली एग्जिट हो जाना है। वो लेवल निकल के आ रहा है कल की डेट है ना शुक्रवार, हाँ 9/9, वो लेवल निकल के आ रहा है कल 17,880। ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे आएगा लिखा हुआ इसके अंदर, ठीक है। और ये आपको यहाँ पे डेट दिख रही होगी 9/9, कल की कैंडल यहाँ बनेगी। और लेवल नोट करिए 17,880, ये आपका टारगेट है जब तक 735 सलामत। अब तो काफी लोग ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, जब से ये यहाँ नाचना शुरू किया इसने, ये नीचे यहाँ पे, ये ऊपर टॉप यहाँ पे, फिर ये नीचे, फिर ये बिल्कुल टॉप, फिर ये नीचे, फिर यहाँ पे, फिर ये बिल्कुल टॉप, तब से ही हमने चैनल ड्रॉ करके रखा हुआ है। ये रेजिस्टेंस के जोन है इसके, ठीक है। और कल ये रेजिस्टेंस का जोन आपका 17,880 पे निकल के आ रहा है। और मार्केट की जो कल ओपनिंग थी वो डॉट यहीं पे थी, ठीक है। तो फिलहाल दोस्तों यही व्यू है। और कुल मिला के अगर मैं समराइज करूं, बी ऑन बाय साइड। अब मार्केट कल ओपन कहां होता है वो पता नहीं, बी ऑन बाय साइड, बट नॉट बिलो दिस लेवल 17,730। इसके नीचे अगर चला जाता है निफ्टी, अगर निफ्टी इसके नीचे चला जाता है तो आपका टारगेट 17,680, और फिर इसके नीचे बेयरिश है, इसके नीचे बेयरिश है। मैं लाइव मार्केट में आपको अपडेट दे दूंगा, बट फिलहाल 17,880 के आसपास कंप्लीटली एग्जिट कर देना है अगर आप कल आपको बाय करने का मौका मिलता है तो, ठीक है। अब मान लीजिए दूसरे सिनेरियो की बात करते हैं। वीडियो तो मैं 5 बजे बना रहा हूँ, डाउन ऊपर चढ़ गया, गैप अप होता है, भैया 17,900 के ऊपर ही बाय करिए। मान लीजिए ओपनिंग यहाँ पे होती है 860 870, फिर किस लिए बाय करना है, फिर आपको इस लेवल के ऊपर बाय करना है। जब तक ये लेवल ना क्रॉस करे बाय मत करिएगा। यहां से 17,870 30 पॉइंट का एसएल लेके बाय करिएगा। टारगेट आपके 17,992, 18,000 है, 18,000 जाएगा यार, ठीक है। इस लेवल के ऊपर बाय करिएगा अगर आपको गैप अप मिलता है,
ठीक है, अगर आपको गैप अप मिलता है, डाउ ऊपर चढ़ा हुआ मिलता है, तो 17,870 के ऊपर बाय करिए। ठीक है, अब बात करते हैं भैया नहीं गैप डाउन मिल जाता है, तो गैप डाउन मिल जाता है इस लेवल के नीचे फिर बाय नहीं करना है, इस लेवल के नीचे फिर बाय नहीं करना है। इनफैक्ट आप सेल इनिशिएट कर सकते हैं, और 17,680 टूटा तो फिर ठोक दीजिएगा नीचे के टारगेट 17,625, 17,580, ये 17,000 है, 17,580, 17,525, बट बिलो दिस लेवल। ठीक है, ये याद रखिए। चलिए अब आ जाते हैं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने जहां छप्पड़ फाड़ दिए हैं, थोड़ा सा एक बार वीकली चार्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि कल भैया वीकली कैंडल क्लोज होगी। ठीक है, अब देखिए वीकली कैंडल क्या जबरदस्त बन रही है, जबरदस्त जबरदस्त बन रही है। ठीक है, अब ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये जो वीकली कैंडल है, इसकी जो क्लोजिंग है, इसकी क्लोजिंग कितनी थी 17,539, अगर ये नीचे आके इसके नीचे क्लोज कर देता है तो फिर डाउनवर्ड पैटर्न, इसका मतलब कंटिन्यू है। कैसे कंटिन्यू है, सारी वीकली क्लोजिंग पिछले वीकली क्लोजिंग के नीचे आ रही है, ये क्लोजिंग इसके नीचे, ये क्लोजिंग इसी के नीचे, ये क्लोजिंग। अगर कल 17,539 के नीचे क्लोजिंग आ जाती है तो बियरिश मूव ही चल रहा है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वैसे मुझे उम्मीद कम लग रही है, ठीक है, क्योंकि लेवल काफी नीचे है, बट मार्केट है भाई, मार्केट का कुछ नहीं पता। तो बाय साइड दोनों सीन सिनेरियो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिए, गैप अप के भी और गैप डाउन के भी। गैप डाउन मिले आपको 40-50 पॉइंट का, आपको बाय साइड में ही रहना है, बस ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। ठीक है, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए। और 17,680 ये दूसरा सपोर्ट है, ये आपका S1 है, ये आपका S2 है। मैं S3 दे नहीं रहा, ये लेवल टूटते ही मार्केट बियर हावी हो जाएंगे। ठीक है, अब आ जाते हैं हम ऊपर की तरफ बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने तो छप्पड़ फाड़ दिए हैं भाई, कहाँ है डेली कैंडल। ठीक है, थोड़ा सा ये भी दोस्तों मैंने एक चैनल ड्रॉ किया है इसमें, इनफैक्ट कल रात को मैं जब देख रहा था तब की बात है ये, और ये भी एक तरीके से देखा जाए ना अपने रेजिस्टेंस पे ही है अभी, बट बहुत बेहतरीन कैंडल बनी है। आप सिंपल एक चीज नोट करिए, आपको सीधा बताऊं ना मैं, 40,350, ठीक है, ये लेवल को कल क्रॉस हो जाने दीजिए। देखिए जितना मैंने बैंक निफ्टी को जांचा परखा है ना, जो रेंज चलती है इसमें वो चलती है 300 से 800, 300 से 800। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है, कोई टेक्निकल स्टडी कुछ नहीं है। मान लीजिए 40,300 के ऊपर इसने होल्ड किया तो बहुत चांसेस है आपको 40,800 दिखाना चाहिए। ठीक है, बहुत चांसेस है। और 40,800 के ऊपर अगर इसने क्लोजिंग करना शुरू कर दिया तो बहुत चांसेस होते हैं कि 41,300 के ऊपर दिखाएगा, चाहे 2 से 3 दिन बाद दिखाए। ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने एक क्लोजिंग 39,800 के ऊपर दी थी, तो जोन जो है वो बैंक निफ्टी का चेंज हो जाता है। तो कल अगर आप बाय करना चाहते हैं, आपसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है, 40,350 के ऊपर बाय करिएगा और एसएल लगा लीजिएगा 40,300 बाय करिएगा। पहला टारगेट 40,500, दूसरा टारगेट मैं 40,000, सीधा 800 तक का देता हूँ। 40-50 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिएगा, ज्यादा बैंक निफ्टी में और कुछ गुंजाइश है नहीं। नीचे अगर आप मुझसे पूछें तो 40,000 नहीं टूटना चाहिए, 40,000 नहीं टूटना चाहिए। ये टूटता है तो एक सपोर्ट निकल के आता है जो 39,000, ये S1 है, ये S2। ठीक है, S1 टूटेगा तो डेफिनेटली S2 के पास जाएगा, और S2 टूटेगा तो ठोको इसके नीचे 39,550। बस ये है दोस्तों कल के लिए मार्केट। बाकी फ्राइडे है, कल कुछ भी हो सकता है। यही है व्यू। थैंक यू वेरी मच।